जिनमें नामांकन के समय इनके नॉमिनेशन पेपर के साथ जो एफिडेविट पेश करते हैं और प्रस्ताव पेश करते हैं उसके संदर्भ में और चुनाव में गड़बड़ी और मतदाताओं को लुभाने के संबंध में वगैरह वगैरह आरोपों के आधार पर मैंने लगाया है। और क्या राजतंत्र है या लोकतंत्र है? राजतंत्र में यही हो सकता है कि मेरा बेटा ही राजा बने या मेरी पत्नी ही रानी बने या यही बने। आज और कह रहा हूँ कि लोकल कार्यकर्ताओं का सम्मान नहीं दिया। लोकल कई ऐसे कार्यकर्ता हैं जिनकी पीड़ा है। मैं बहुत से मेरे राजपूत मित्र हैं, वो मुझे कहते हैं कि राजसमंद जिले में सांसद भी बाहर से आएगा, पहले जयपुर से आई, अब की बार उदयपुर से आई। हालात उत्पन्न करते हैं, या तो ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं या किसी को इस तरह का दबाव बनाने के लिए, ऐसा क्यों कर रहे हैं जितेंद्र जी? मैं भाजपा का निष्ठावान कार्यकर्ता रहा हूँ। बिल्कुल, जब मैं उस समय जुड़ा हूँ जब कांग्रेस के 80% हमारी समाज के कार्यकर्ता हुआ करते थे, समझ में आते हैं। जिस समय मैंने विरोध किया, दिनेश जी बड़ाला, महेंद्र जी कोठारी जो है, उनको भी मैंने कहा था साहब हमें टिकट दिलाइए जिला परिषद का। ब्लैकमेलिंग वो करते हैं ना जो आप तक तो क्या किसी को कानों कान खबर भी नहीं पड़ती है जी। वी मार्ट का जो मॉल बना हुआ है वो आवासीय जमीन की अनुमति मिली हुई चल रहा है। लेकिन मेरे को ये नहीं समझ में आया कि चुनाव याचिका अलग चीज़ है, वो अलग चीज़ है, उसका इससे क्या लेना? मेरा नोटिस के आधार पर सील ना हो वी मार्ट का वो मॉल, फिर उन्होंने नेताओं से सांठगांठ कर ली कि आप हमें बचाना, हम आपको सपोर्ट करेंगे। तो इन्होंने मतदाता को लुभाने हुए तो महाराणा प्रताप का वंशज मेवाड़ राजघराने की, जिसके प्रति पूरे देश में एक अलग श्रद्धा भाव है, और उसी राजघराने की वजह से पिछले 2 दिनों से एक बड़ा विवाद गहरा रहा है। 2 चचेरे भाई विश्वराज सिंह मेवाड़ जो नाथद्वारा के विधायक हैं, और दूसरी तरफ लक्ष्य राज सिंह मेवाड़, इनके पैतृक संपत्ति का विवाद है। विश्वराज सिंह मेवाड़ जैसे ही उनके राज तिलक की रस्म होती है और उसी के तहत वे अब सिटी पैलेस में स्थित दूनी के दर्शन को लेकर अड़े हुए हैं। एक तरफ ये विवाद चल रहा है और उसी तरफ एक दूसरा विवाद भी सामने आया है, जिसमें हाईकोर्ट द्वारा नाथद्वारा की विधायक विश्वराज सिंह मेवाड़ और राजसमंद सांसद महिमा कुमारी जो कि पति पत्नी हैं दोनों, और उनको नोटिस जारी किया है। हमारे साथ में एडवोकेट जितेंद्र जी खटीक, राजसमंद की सांसद महिमा कुमारी जी, नाथद्वारा के विधायक विश्वराज सिंह जी मेवाड़, इनको भी हाईकोर्ट की तरफ से जो नोटिस जारी हुए हैं, आखिर पूरा मामला क्या है? आपने क्या चुनाव याचिका दायर की थी, इसमें क्या क्या आरोप हैं, थोड़ा सा पूरा डिटेल में बताने का। जी, ये मामला चुनाव याचिका मैंने लगाई है जो राजसमंद लोकसभा चुनाव क्षेत्र की है, जिनमें नामांकन के समय इनके नॉमिनेशन पेपर के साथ जो एफिडेविट पेश करते हैं और प्रस्ताव पेश करते हैं उसके संदर्भ में और चुनाव में गड़बड़ी और मतदाताओं को लुभाने के संबंध में वगैरह वगैरह आरोपों के आधार पर मैंने लगाया है। और मेरे सभी आरोप दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर है। उदाहरण के तौर पर एक चीज़ मैं बताऊंगा, जैसे कि मैंने दीप्ति माहेश्वरी जी को भी अंदर पार्टी बनाया है। वो इनको इसीलिए बनाया है कि वो महिमा कुमारी जी की प्रस्तावक है। चुनाव लड़ते वक्त पार्टी की तरफ से नामांकन में राष्ट्रीय पार्टी का एक नॉमिनेशन फॉर्म में एक प्रस्तावक होना चाहिए, निर्दलीय के लिए 10 होने चाहिए। तो राष्ट्रीय पार्टी होने के कारण इनके एक प्रस्तावक में दीप्ति माहेश्वरी भी प्रस्तावक थी, और उनका स्वयं का विवाद, उनका अंबा माता में भी नाम है लिस्ट में, उदयपुर की चुनाव की मतदाता सूची में और राजसमंद में मतदाता सूची में भी है। उपचुनाव उदयपुर से लड़ी थी और वर्तमान जो हालिया राजस्थान के चुनाव हुए विधानसभा के, वो राजसमंद से लड़ी। मैंने विधानसभा के चुनाव के समय दोनों वोटर आईडी की लिस्ट मैंने चुनाव रिटर्निंग अधिकारी के समक्ष पेश किए थे, और उनका विवाद ऑलरेडी हाई कोर्ट में चुनाव याचिका 1 नंबर 2024 जितेंद्र कुमार बनाम दीप्ति माहेश्वरी वगैरह ऑलरेडी विचाराधीन है। उसी का प्रस्तावक जो नाम है, उन्होंने अपना नाम प्रस्तावक में लिखा है। तो मेरा ये कहना है कि प्रस्तावक ही फर्जी है और इनकी इस आधार पर भी चुनाव याचिका को स्वीकार किया जाए और इनका नामांकन निरस्त करना था। तो रिटर्निंग अधिकारी पर सत्ता का दुरुपयोग करते हुए दोनों विधायकों ने और सरकार का और राज परिवार का दबाव बनाकर, जैसा हाल में अभी देख रहे हैं कि राज परिवार पर भी इतना दबाव बना रहा है, तो एक आम व्यक्ति पर की कार्रवाई पर क्या कार्रवाई नहीं करवा सकता या क्या दबाव नहीं बना सकता। आज जो हालात हैं, रही बात महाराणा प्रताप की, तो हम भी उनका सम्मान करते हैं, पर मैं ये कह रहा हूँ महाराणा प्रताप साहब ने जो कमाया है नाम या कार्य किया है, उनका लाभ उन्हीं को मिले, ऐसे व्यक्ति को नहीं मिले जो घर की इज्जत को तार करे। विचार है जो मैंने किसी से सुने हैं, मेरी तरफ से उनका व्यक्तिगत झगड़ा है, मैं उस पर कोई कमेंट नहीं कर रहा हूँ। मैं तो सिर्फ चुनाव याचिका के संदर्भ में ये कह रहा हूँ कि पत्नी कह रही है कि मेरे पति के पास 12 संपत्ति है और 75 लाख की है,
स्वयं विश्वराज सिंह जी मेवाड़ कह रहे हैं कि मेरे पास 8 है, यानी कि पति पत्नी दोनों के एफिडेविट में और दोनों की संपत्ति जो उसी समय कह रहे हैं उसमें कौन से, मतलब ये इनके तो विधानसभा चुनाव होगा विश्वराज सिंह जी के, लोकसभा और विधानसभा दोनों के एफिडेविट मैंने निकाले उसमें है। और पति के कॉलम में 5 पैन कार्ड बताए जा रहे हैं और पत्नी अपने एफिडेविट में 4 बता रहे हैं। मेरा ये कहना है कि पति और पत्नी चाहे जितनी भी संपत्ति बताओ वही बता सकते हैं किसके पास कितनी संपत्ति है। दूसरे व्यक्ति को प्रूव करने के लिए प्रमाणिक दस्तावेज चाहिए। चूंकि मैं एडवोकेट हूँ, मुझे पता है कि पहले मेरे आरोप लगाने से पहले मुझे प्रमाणित करना होता है। तो मैंने यही चीज़ दस्तावेज साक्ष्य पेश किए कि रिटर्निंग अधिकारी के समक्ष, श्रीमान ये देखिए, मैं नहीं कह रहा हूँ, उनकी पत्नी कह रही है कि उनके पति के पास इतना है और पति कह रहे हैं कि हमारे पास ये है। उनका नामांकन रद्द किया जाए और इनकी सांसदीय निरस्त की जाए और जो विधायकों ने अवैध रूप से प्रस्ताव ये पास करवाया है उन पर भी नियमानुसार कार्रवाई करवाई जाए। इसमें ये नोटिस वगैरह जो दिए हैं, इशू किए हैं, वो कब तक इनको जवाब देना है, क्या है? इनको 16/12 की डेट दी है, 16/12/2024 तक इनको जवाब देना है, फिर माननीय उच्च न्यायालय नियमानुसार आगे कार्रवाई करेगी। धारा 125 क में रिटर्निंग अधिकारी द्वारा मुकदमा दर्ज करवाया जाना था। सेक्शन में लिखा है कि गलत तथ्य पेश करने या झूठा शपथ पत्र पेश करने पर इनके विरुद्ध नियमानुसार जनप्रतिनिधि अधिनियम में कार्रवाई की जानी होती है, लेकिन इन पर दबाव बनाया गया रिटर्निंग अधिकारी द्वारा, उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई और उनका नामांकन पास किया। चूँकि मेरे द्वारा यही ऑप्शन था, माननीय उच्च न्यायालय में जाने का प्रोसीजर है, तो मैंने वहाँ माननीय न्यायालय में अपील की। तो आप भी इसमें एक तरह से प्रत्याशी भी रहे हैं? जी, मैं निर्दलीय प्रत्याशी रहा हूँ। और एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा कि मैं जिला उपाध्यक्ष 2002 में भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता रहा हूँ, 2003 में प्रदेश प्रतिनिधि रहा हूँ, 2006 में प्रदेश मंत्री भाजपा रहा हूँ, 2012 से 14-15 2 बार राष्ट्रीय प्रतिनिधि बुद्धिजीवी सदस्य भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता रहा हूँ। 20 साल 25 साल मेहनत की, कार्य किया, पार्टी के प्रति पूर्ण निष्ठा रूप से कार्य किया। जब हमारी टिकट की बारी आती है तो हालांकि स्वर्गीय हो चुकी है माननीय किरण जी माहेश्वरी साहिबा, पर उन्होंने मुझे कहा कि तुम बाहरी हो, तुम्हें टिकट नहीं मिलेगा क्योंकि बाहरी हो। तो मैंने कहा मैडम आप कहाँ की हो? गुरु खावे काकड़ी चेलान देवे आकड़ी, ये कहावत मुझे याद आई, मैंने दोहराई। मैं क्यों, क्या राजसमंद में लोकल व्यक्ति टिकट नहीं मांग सकता? यही मेरी नाराज़गी है और पार्टी के प्रति यही मेरा जो विचार अभी द्वेष जो है वो असली ये है। मेरी कोई किसी से कोई आर्थिक या नेम फेम की मुझे कोई आवश्यकता नहीं है और ना ही मेरी कोई मंशा है। जो लोग मेरे बारे में गलत धारणा बना रखे हैं वो उनको एक बात बता दूं, मैंने 25 साल तक पार्टी का काम किया। आज मैं ये कह रहा हूँ, नादौरा में अगर राजपूत समाज को ही देना था तो राजपूत समाज में बहुत से अच्छे हैं वहाँ पे कार्यकर्ता। भीम सिंह जी थे, महिला में भी संगीता चौहान मैडम थी और कल्याण सिंह जी के परिवार से भी थे विधायक महोदय के, और बहुत से ऐसे कार्यकर्ता हैं। हरदयाल सिंह जी अध्यक्ष थे, मान सिंह जी बारट थे, मतलब ऐसे कई कार्यकर्ता हैं जिनको मैं भी देख रहा हूँ सालों से लगे हुए हैं। आपने एक रात में टिकट दिया, चलो एक को दिया कि साहब महाराणा प्रताप के वंशज, क्या उन्हीं के परिवार में देने का ठेका लग रखा है? मैं ये आपसे पूछना चाहता हूँ, जो भी मेरी बात सुन रहे हों, महाराणा प्रताप साहब में हम उनका पूर्ण सम्मान और प्रणाम करते हुए मेरा एक निवेदन है, क्या राजतंत्र है या लोकतंत्र है? राजतंत्र में यही हो सकता है कि मेरा बेटा ही राजा बने या मेरी पत्नी ही रानी बने या यही बने। विश्वराज सिंह जी विधायक बने, ठीक है, मैंने कभी नहीं कहा, आज पहली बार बोल रहा हूँ, उनकी पत्नी सांसद। क्या नादौरा में कार्यकर्ता की कमी है बीजेपी की? क्या राजपूतों की कमी है? अगर राजपूतों की कमी है तो हम खटीक बैठे हैं, हम लड़ने को तैयार थे। आज और कह रहा हूँ कि लोकल कार्यकर्ताओं का सम्मान नहीं दिया। लोकल कई ऐसे कार्यकर्ता हैं जिनकी पीड़ा है। मैं बहुत से मेरे राजपूत मित्र हैं, वो मुझे कहते हैं जितेंद्र जी हम दिल से आपके साथ हैं, हमारी मजबूरी है जो हम किसी के सामने बोल नहीं सकते क्योंकि हमारी व्यवस्था है। हालांकि कई मेरे मित्र हैं। चुनाव याचिका लगा रहे हो अलग अलग, तो इसको लेकर भी कई प्रतिक्रियाएं होती है कि यार जितेंद्र जी क्यों ज़बरदस्ती ऐसे वो करते हैं, क्या इनके कोई व्यक्तिगत कोई स्वार्थ है या कुछ लेना चाहते हैं, कि ऐसा दबाव क्यों ये बना रहे हैं? मेरी ये इच्छा है कार्यकर्ता को उचित सम्मान मिले और कार्यकर्ता की जो पीड़ा है जो मैंने भुगती है, मैंने 20 साल तक मैंने इतने पदाधिकारी रहा हूँ, मैंने अभी आप सभी को जानकारी दे रहा हूँ, आप पता कीजिए मैं इतना कार्यकर्ता रहा हूँ। मेरे पिताजी सरपंच रहे नमणा पंचायत के। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि राजसमंद जिले में सांसद भी बाहर से आएगा, पहले जयपुर से आई, अब की बार उदयपुर से आई। विधायक राजसमंद का उदयपुर से आएगा, पहले उसकी मम्मी थी, अब उसकी बेटी है। क्या राजसमंद जिले में कोई है नहीं? क्या कोई लायक नहीं नज़र आ रहा? क्या कार्यकर्ता मर गए? क्या हम हैं कार्यकर्ता? पर हमारा इस बात का दुख है, जब हम टिकट मांगने जावे, मैंने
राजसमंद से टिकट मांगा। मैं नादौरा का मूल निवासी हूँ, मैंने राजसमंद से टिकट मांगा, मुझे कहा कि तुम बाहरी हो। मैं नादौरा तहसील का हूँ, राजसमंद में SC आरक्षित सीट पर टिकट मांगा जिला परिषद में, और मुझे नहीं लड़वा कर फर्जी डिग्री मंगवाई छत्तीसगढ़ से और अन्य प्रत्याशी को लड़वाया। करते हैं या कोई बातें भी करते हैं कि जितेंद्र जी अपनी प्रैक्टिस नहीं करते हैं और पूरी एनर्जी इस पे लगाते हैं, पूरे इस तरह के हालात उत्पन्न करते हैं, या तो ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं या किसी को इस तरह का दबाव बनाने के लिए। ऐसा क्यों कर रहे हैं जितेंद्र जी? देखिए, मेरे पास इतनी फाइलें हैं, मेरे पास समय नहीं है, नंबर एक। रही बात, जो व्यक्ति खुद के अधिकारों के लिए नहीं लड़ेगा वो दूसरों को क्या न्याय दिला पाएगा? मैं एडवोकेट हूँ, पहले मैं खुद को तो न्याय दिला दूँ। रही बात, मैं दोगली नीति नहीं खेलता और मैं दोनों तरफ के पक्ष नहीं लड़ता। मैं खुली बात करता हूँ, मैं लड़ता हूँ, उसके सामने भी कहता हूँ, मैं फ्रंट पे लड़ता हूँ। मैं एक मुंह से क्या कहूँ, दूसरे मुंह से क्या करूँ, ये मेरा सिद्धांत नहीं है। मैं भाजपा का निष्ठावान कार्यकर्ता रहा हूँ। बिल्कुल, जब मैं उस समय जुड़ा हूँ जब कांग्रेस के 80% हमारी समाज के कार्यकर्ता हुआ करते थे। एक मेरे गांव में मैंने अकेले बीजेपी का झंडा पकड़ा था, तब भी मैं यही कहता था। तब लोग कहते थे अकेले दौड़ रही हो, तो भी मैं कहता हूँ मेरी विचारधारा अलग है, मैं अपने हिसाब से अलग चलता हूँ। और वकीलों ने ही देश की आज़ादी दिलाई, उनके विचार पहले लोगों को नहीं आते समझ में, बाद में ही समझ में आते हैं। जिस समय मैंने विरोध किया, दिनेश जी बड़ाला, महेंद्र जी कोठारी जो है, उनको भी मैंने कहा था साहब हमें टिकट दिलाई जिला परिषद का, वो नहीं। जब उन पर बीती तब उन्हें मेरी बात समझ में आई। ठीक उसी तरह जब स्वयं पर बीतती नहीं तब तक व्यक्ति को कोई समझ में नहीं आता। रही बात ब्लैकमेलिंग की, एक आदमी ले आइए मेरे पास जिससे मैंने कुछ लेन देन किया हो, 1 रुपया लिया हो। ब्लैकमेलिंग वो करते हैं ना जो आप तक तो क्या किसी को कानों कान खबर भी नहीं पड़ती है। 25 दिन मेन आपको ये टीस है कि एक कार्यकर्ता के रूप में जो आपके साथ अन्याय हुआ एक तरह से, आप ये मानते हैं? जी, 25 साल काम कर पार्टी में जिला, राष्ट्रीय लेवल, स्टेट लेवल पे काम किया, और जब हम टिकट मांगने जाते हैं तो हमें कहते हैं तुम बाहरी हो। अब अंतिम सवाल, जो नोटिस इशू है वो सांसद महोदया के अलावा और कौन कौन पार्टी बने जिनको नोटिस? सांसद महोदया, विधायक विश्वराज सिंह जी मेवाड़ नाथद्वारा, और राजसमंद विधायिका दीप्ति माहेश्वरी, और वी मार्ट, और चूंकि रिटर्निंग अधिकारी और चुनाव आयोग की तरफ से अधिवक्ता स्वयं हाजिर हो गए थे, इसलिए उनको नोटिस जारी नहीं किए क्योंकि वो स्वयं पक्षकार बनकर हाजिर हो गए थे। और वी मार्ट को और नगर परिषद आयुक्त को नोटिस जारी हुए हैं। इनका इसमें चुनाव में क्या लेन देन है? जी, वी मार्ट का जो मॉल बना हुआ है वो आवासीय ज़मीन की अनुमति मिली हुई है, और वो यह ज़मीन मूल मंदिर मंडल राजसमंद की है। मूलतः ये ज़मीन जब जो पट्टा दिया गया था उसमें जिनको भी दिया था, स्वरूपिया साहब थे, उनको दिया था, तो उनको इस शर्त पर दिया गया था कि अगर आप कभी बेचें तो यह ज़मीन का पहला अधिकार श्री भंडार का होगा। बावजूद एक श्रीमान जी वहाँ निवास कर रहे थे, फिर उन्होंने कब्जे के आधार पर नगर परिषद से अनुमति ली और चेयरमैन आयुक्त से मिलीभगत करके, खिला पिला के, और अवैध रूप से विधि विरुद्ध अनुमति ले ली। और बीच में मेरे आपत्ति पर कई सालों तक बंद भी रहा था, खंडर पड़ा रहा। फिर चूँकि कुछ स्वार्थी लोग पद पे आ जाते हैं, उनके स्वार्थ सिद्धि हो जाती है और आंख मूंद के बैठ जाते हैं। पहले तो मीडिया में भाषण देते हैं कि हाँ अगर गलत होगा तो गिराया जाएगा, फिर बड़ी लेन देन करते हैं मीडिया में माहौल पैदा करके, फिर बड़ी लेन देन करके आंख मूंद के बैठे। मैं ओपन चैलेंज देता हूँ नगर परिषद के सभापति को और आयुक्त को, जाके देखें अगर मेरी बात गलत है, मेरे पे कार्रवाई की है, मैंने गलत बयान दिया या मैंने गलत मीडिया में कहा है, चल रहा है। लेकिन मेरे को ये नहीं समझ में आया कि चुनाव याचिका अलग चीज़ है, वो अलग चीज़ है, उसका इससे क्या लेन देन? हाँ, मेरा ये कहना है कि उस समय मतदाताओं को प्रलोभन देने के लिए, चूंकि उस समय नगर परिषद ने 3 नोटिस दे दिए थे, सील करने की बारी थी, फिर उन्होंने राजनीतिक षड्यंत्र मिलीभगत की और फिर उनको नोटिस के आधार पर सील ना हो वी मार्ट का वो मॉल, फिर उन्होंने नेताओं से साँठगांठ कर ली कि आप हमें बचाना, हम आपको सपोर्ट करेंगे। तो इन्होंने मतदाता को लुभाने हुए हेतु जो कमज़ोर तबके के गरीब लोग होते हैं उनको लालच दे के, सामान दे के वोट को उस तरफ दिलाने हेतु प्रेरित किया और दिया। और इसकी मैंने रिटर्निंग अधिकारी को भी शिकायत की थी और मैंने सी विजिल ऐप पर भी शिकायत की जिसमें वो प्रमाणित पाई गई। और नगर परिषद ने स्वयं ने नोटिस दिया था, उसके संबंध में आज क्यों जांच को ठंडे बस्ते में डाल दिया, आप स्वयं जाके पूछिए। नहीं, वो तो समझ गया मैं, लेकिन ये इस मामले में क्यों शामिल हुआ? चुनाव याचिका सांसद महोदय के नामांकन को लेकर रद्द करने की है एक तरह से। में जब वोट होता है तो मतदाताओं को प्रलोभन देने के लिए कोई शराब पिलाता है, कोई पैसे देता है। आजकल पैसे की, क्योंकि उस समय पैसे की पकड़ होती है तो वो सामान दे के प्रलोभन देते हैं, क्योंकि सामान तो प्रत्यक्ष रूप से नजर नहीं आता कि पैसे हो तो पकड़ करे, दारू पकड़ करे, लेकिन सामान दे के प्रलोभन दिया और उनको दिया और मतदाताओं को लालसा दी, रातों रात दिया। इसलिए वी मार्ट भी इसमें पार्टी बनी है। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद जितेंद्र। आप इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ सोचते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए।
जुड़े रहिए जयवर्धन न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।